दोस्तों, उत्तर प्रदेश की क्राइम खबरों से सीधे आपके लिए जोड़ते हैं। इस वक्त जो है सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं आपके लिए बता दें, स्टैंड करते हुए दो लड़कों का बुलेट सवार फायरिंग करते हुए वीडियो जो है इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रहा है। वो वीडियो कानपुर का बताया जा रहा है। तो दोस्तों, पहले हम ये थोड़ी सी जो क्लिप वीडियो की वो देख लेते हैं, उसके बाद हम इस वीडियो को लेकर चर्चा करेंगे, इस खबर को लेकर। और इससे जुड़ी और भी खबरें हैं दोस्तों, उन सब खबरों से भी हम आपके लिए उत्तर प्रदेश की जो क्राइम खबरें हैं उनसे भी अवगत कराएंगे इस खबर के अंदर। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। आदाब, मैं हसरुद्दीन, आप देख रहे हैं जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल। तो दोस्तों, देर न करते हुए पहले जो थोड़ा सा जो क्लिप है वीडियो का वो हम देख लेते हैं और उसके बाद हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो ये रही वो क्लिप। बाइक किस तरीके से और किस तरह से रोड पर लहरा रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों। ये मोटरसाइकिल पर लोग, जैसा कि दोस्तों आपने जो वीडियो की क्लिप है उसको देखकर आप समझ गए होंगे कि आजकल जो है कोई जो है डर नाम की चीज़ नहीं है किसी भी इंसान के अंदर। तो किस तरीके से वो लोग स्टैंड कर रहे हैं आपने भली बात देखा ही होगा। तो आइए हम इसके ऊपर जो है विचार कर लेते हैं कि आखिरकार मामला पूरी तरीके से कहाँ का है और किस प्रकार का है। कानपुर, मुंह बांधकर एक ने चलाई बुलेट, दूसरे ने तमंचे लहराकर सरेआम की फायरिंग। वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के कानपुर में बेखौफ दबंगों ने चलती बाइक पर फायरिंग की और वीडियो शूट किया। वीडियो में बुलेट बाइक पर दो युवक सवार हैं। पीछे बैठे युवक के दोनों हाथों में तमंचे हैं और वो चलती बाइक पर फायरिंग करता है। ये मामला सेन पश्चिम पाड़ा थाना इलाके का बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश कर रही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बेखौफ दबंग ने चलती बाइक से फायरिंग की इस मामले का वीडियो सामने आया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लगातार तेजी से देखा जा सकता है बाइक पर सवार दबंग दोनों हाथ में तमंचे लेकर फायर कर रहा है। ये मामला सेन पश्चिम पाड़ा बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। कानपुर पुलिस कमिश्नर रेड अपराधियों पर शिकंजा कसने को लेकर सख्त कदम उठा रहा है। इसके बाद भी दबंग किस्म के लोग हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल आए दिन वीडियो इस तरीके की वायरल होती है। कानपुर के सेन पश्चिम पाड़ा थाना इलाके का बताया जा रहा है। वीडियो में देख सकते हैं दो युवक बुलेट पर सवार हैं। बाइक चलाने वाले ने मुंह पर बांध रखा था कपड़ा। एक युवक बाइक चला रहा है, वो मुंह भी बांधे नजर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर युवक दोनों हाथों में तमंचा लेकर पीछे बैठा है। पीछे बैठे युवक चलती बाइक पर फायरिंग भी करता है और तमंचा लहराते हुए झूमता दिखता है। तो दोस्तों, ऐसे जो है कारनामे अक्सर आते रहते हैं। वहीं हम आपके लिए बता दें, दुल्हन ने चलती कार के बोनट पर बैठकर बनाई रील वीडियो, वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में खलनायक मूवी का गाना बजता है। हालांकि आज तक इस वीडियो के बारे में कोई पुष्टि नहीं करता। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो मामला पुलिस तक पहुंच गया। पुलिस ने मामले में संज्ञान लेकर बाइक सवार युवक की तलाश शुरू कर दी। नाबालिग को बाइक कार देने वाले पेरेंट्स हो जाएं सावधान, अब पड़ सकता है महंगा। नोएडा पुलिस ने दी ये चेतावनी। दोस्तों, ये एक तो वो खबर थी जो भी हम बात कर रहे थे कानपुर पुलिस स्टैंड लड़कों की। दूसरी खबर ये है कि जो माँ बाप अपने बच्चों को लाड़ प्रेम में बाइक की चाबी दे देते हैं तो वो बच्चों के लिए दुखदाई नहीं है, बल्कि माँ बाप को ही वो दुखदाई बनेगा। क्योंकि अगर चालान कटेगा, कोई भी होगा, कोई भी बात अगर जो है गाड़ी से संबंधित होती है तो जो मालिक होता है, जो गाइड्स माँ बाप पेरेंट्स होते हैं, उनके लिए एक खामियाजा उठाना पड़ सकता है। तो भाई हम आपके लिए बता दें, नोएडा पुलिस के बयान के अनुसार नाबालिगों को बांध देने के मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 के तहत माता पिता या अभिभावकों के खिलाफ संभावित कानूनी कार्रवाई
25,000 रुपये तक का जुर्माना, 12 महीने के लिए वाहन का पंजीकरण रद्द करना और 25 वर्ष की आयु तक अपराधी नाबालिग को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अयोग्य घोषित करना शामिल है। यूपी के गौतम बुद्ध नगर नोएडा पुलिस कमिश्नर ऑफिस ने 18 वर्ष से कम आयु के युवक युवतियों द्वारा 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चलाने के संबंध में अभिभावकों को कड़ी हिदायत दी है। पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने पर 25,000 रुपये तक का जुर्माना, नाबालिग चालकों के माता पिता या अभिभावकों के खिलाफ संभावित कानूनी कार्रवाई, 12 महीने के लिए वाहन पंजीकरण रद्द करने और नाबालिग को 25 वर्ष की आयु तक लाइसेंस न दिए जाने की चेतावनी दी है। पुलिस ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और देश के अन्य हिस्सों में नाबालिग से जुड़ी कई घटनाओं के मद्देनजर कहा कि ये कदम सड़क सुरक्षा और यातायात कानूनों का पालन सुनिश्चित करने के व्यापक अभियान का हिस्सा है। मंगलवार शाम को जारी एक अधिकारी बयान में नोएडा पुलिस ने इस बात पर जोर दिया। नाबालिग के बयान में कहा, किसी भी माता पिता को अपने नाबालिग बच्चों को किसी भी परिस्थिति में 2 पहिया या 4 पहिया वाहन चलाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। गौतम बुद्ध नगर कमिश्नर के यातायात पुलिस सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। अभिभावकों से अपने नाबालिग बच्चों को मोटर वाहन चलाने से रोकने का आग्रह करती है। पुलिस ने 2 पहिया के 18 वर्ष से कम आयु छात्रों को वैध लाइसेंस बिना वाहन चलाने की सख्त मनाही है। ऐसे में माता पिता और अभिभावकों को आगाह किया जा रहा है कि वे अपने बच्चों को 2 पहिया 4 पहिया वाहन का उपयोग न करने दें। यातायात पुलिस इस परिवर्तन अभियान के तहत कड़ी जांच करेगी। किसी भी उल्लंघन का पता चलने पर मोटर वाहन अभियान धारा 199 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। बयान में नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने के लिए दंडनीय रूपरेखा दी गई है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता के धारा 125 के तहत माता पिता या अभिभावकों के खिलाफ संभावित कानूनी कार्रवाई, 25,000 रुपये तक का जुर्माना, 12 महीने के लिए वाहन पंजीकरण रद्द करने और 25 वर्ष की आयु तक अपराधी नाबालिग को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अयोग्य घोषित करना शामिल है। नोएडा पुलिस के अभियान का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है सड़क सुरक्षा नियमों का पालन किया जाए और नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने से जुड़े जोखिम कम हो। इसमें कहा गया है, लोगों से इन नियमों का पालन करने का आग्रह किया जाता है ताकि गंभीर दंड से बचा जा सके। सरबस्ती भारत नेपाल बॉर्डर के पास बड़ा हादसा, ट्रैक्टर से बाइक के फ्यूल टैंक में लगी आग, 3 नेपाली नागरिक की मौत। दोस्तों भाई, हम आपके लिए बता दें, आज जो है कई एक खबरों को लेकर हम एक साथ आए हैं और अलग अलग तरीके से विस्तार से आप लोगों के लिए समझाएंगे। तो दोस्तों, उसमें से ये भी कड़ी जुड़ी हुई है जहां पर नेपाल बॉर्डर के पास जो है हादसा, ट्रैक्टर की टक्कर बाइक के फ्यूल। तो ट्रैक्टर और बाइक की जो है टक्कर हो गई तो बाइक के फ्यूल उड़ गए। किस तरीके से? तो उसमें जो है 3 नेपाली नागरिकों की मौत हो गई। श्रीबस्ती में भारत नेपाल सीमा के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। तीनों नेपाली नागरिक थे। मृतकों में एक महिला भी शामिल है। उत्तर प्रदेश के श्रीबस्ती में भारत नेपाल सीमा के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। तीनों नेपाली नागरिक थे। मृतकों में एक महिला भी शामिल है। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर ट्राली से टक्कर के कारण बाइक और पेट्रोल में टैंक फट गया था और उसमें आग लग गई। न्यूज एजेंसी के मुताबिक श्रीबस्ती में भारत नेपाल सीमा के पास बाइक और ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर में एक ही परिवार के 3 लोग नेपाली नागरिकों की मौत हो गई। पुलिस ने बुधवार 10 जुलाई को जानकारी देते हुए बताया कि घटना मंगलवार रात को हुई थी। पोस्टमार्टम कराने के बाद शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया। फिलहाल फरार ट्रैक्टर ट्राली चालक की तलाश की जा रही है। मामले में थाना प्रभारी गौरव सिंह ने बताया, ये घटना मंगलवार रात को हुई, जिसमें भारतीय क्षेत्र के सिरसैया थाने के राजपुर गांव में एक नेपाली परिवार के लाल बहादुर 30, गोवर्धन धरती 50 और कल्पना श्रेष्ठ 28 की मौत हो गई है। थाना प्रभारी ने आगे बताया कि ट्रैक्टर ट्राली के कारण बाइक और पेट्रोल में टैंक फट गया और उसमें आग लग गई। इस हादसे में 3 युवकों की जान चली गई। मृतकों के परिजनों द्वारा पहचान के बाद उनका पोस्टमार्टम कराया और कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शवों को उन्हें सौंप दिया गया। पुलिस ने कहा कि आरोपी ट्रैक्टर चालक वाहन को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। उनके ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया है और चालक की तलाश की जा रही है।
जल्दी उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यूपी सरकार ने डीआईजी जुगल किशोर को किया सस्पेंड, इस मामले को लेकर हुआ एक्शन। तो दोस्तों इसी खबर से संबंधित एक खबर और जुड़ गई हमारे साथ, उससे भी हम आपके लिए अवगत कराते हैं। जो कि डीआईजी जुगल किशोर का मामला है, उनके लिए सस्पेंड किया गया है। तो उसको लेकर क्या एक्शन लिया गया है दोस्तों, हम आपके लिए जागरूक करना चाहेंगे, तो बताना चाहेंगे पूरा मामला आखिरकार क्या है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और हम खबरों से अवगत लगातार आपके लिए कराते हैं और कराते रहेंगे। आरोप है कि आईपीएस जुगल किशोर ने अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर 2 साल से ज़्यादा छुट्टी पर रहे एक सरकारी ड्राइवर की सुनवाई करते हुए नियमों के पर जाकर उसे लाभ पहुंचाया था। यूपी में तैनात आईपीएस अधिकारी जुगल किशोर तिवारी को सस्पेंड कर दिया गया है। वर्तमान में वो डीआईजी फायर सर्विसेज के पद पर पोस्टेड थे। आचरण नियमावली का पालन न करने के चलते उन पर यह एक्शन लिया गया कि आरोप है कि आईपीएस जुगल किशोर ने अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर 2 साल से ज़्यादा छुट्टी पर रहे एक सरकारी ड्राइवर की सुनवाई करते हुए नियमों के पर जाकर उसे लाभ पहुंचाया था। दरअसल उन्नाव में तैनात एक फायरमैन को मिली विभागीय सजा खत्म करने पर डीआईजी फायर सर्विस जुगल किशोर तिवारी को सस्पेंड किया गया। उन्नाव में तैनात फायर विभाग का ड्राइवर बीमारी के चलते कई दिन छुट्टी से गायब रहा था। बिना अनुमति के ड्यूटी से गायब रहने पर उसे 1/7/2 सजा दी गई थी। ड्राइवर को 3 साल के लिए न्यूनतम वेतन दिया गया तथा साथ ही छुट्टी की अवधि में लीव विदाउट पेमेंट दिया गया था। बता दें करीब 1.5 साल पहले के इस मामले में तत्कालीन एसपी उन्नाव ने ड्राइवर को दंड दिया था। इसके बाद इसके बाद विभाग बता दें करीब 1.5 साल पहले मामले में तत्कालीन उन्नाव ड्राइवर को दंड दिया था। इसके बाद विभाग के डीआईजी से अपील की गई थी जिस पर डीआईजी जुगल किशोर तिवारी ने एक अपराध में 2 सजा नहीं देने के सिद्धांत में फायर विभाग के ड्राइवर को क्लीन चिट दे दी थी। ड्राइवर को क्लीन चिट देने पर अब डीआईजी जुगल किशोर तिवारी को सस्पेंड कर दिया गया। वहीं जुगल किशोर का इस पूरे मामले पर कहना कि मैंने नियमता काम किया है, उचित फॉर्म में अपनी बात रखूंगा। कुल मिलाकर उन्होंने अपने सस्पेंशन पर सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि सरकार आगे क्या निर्णय लेती है। दोस्तों मैं इसी प्रकार की लास्टेड खबरें लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ। खबरें सौजन द्वारा प्राप्त खबरें और जो है सौजन द्वारा ये खबरें किस प्रकार की थी, तो दोस्तों हमने सूत्रों के हवाले से आप सभी तक खबरों का सिलसिला पहुंचाने का प्रयास करा अपने चैनल के माध्यम से। करियाँ और भी जुड़ी हुई हैं तो उनसे भी अवगत कराना चाहूँगा। गोरखपुर न्यूज़ तुम्हारे बुलडोजर बाबा तो हमारे संत कबीर नगर में हार गए। ससुराल पक्ष का मजाक बर्दाश्त नहीं कर सका गोरखपुर का लड़का, इस अंदाज में बारात लेकर पहुंचा। तो ये अल्फाज उस गोरखपुर के जो लड़का ससुराल में बुलडोजर लेकर पहुंचा उसके हैं, ना कि जो है इसमें मेरा कोई रोल है। तो दोस्तों मैं वही खबरें प्रकाशित करता हूं जो हमारे पास जो सूत्रों और सौजन द्वारा वेबसाइट द्वारा प्राप्त होती हैं, तो उन्हीं खबरों को बताने का प्रयास करता हूं अपने चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों आगे ये लड़का जो है क्या करता है तो उससे भी हम आपके लिए अवगत कराएंगे। जब शादी तय हुई तो बेटे के ससुराल पक्ष के लोगों ने मजाक में ताना मारते हुए कहा कि इस बार बुलडोजर वाले बाबा की पार्टी तो खलीलाबाद में चुनाव ही हार गई। ये बात दूल्हे को बेहद नागवार गुजरी और उसने ठान लिया कि वो अपनी बारात बुलडोजर पर ही लेकर जाएगा। यूपी के गोरखपुर में खुद को योगी सेवक बताने वाला एक दूल्हा बुलडोजर पर सवार होकर बारात के साथ अपनी दुल्हनिया को ब्याहने अपने घर से निकला। ये खबर धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में तेजी से फैलने लगी और लोग तमाशा बीन भी बने रहे गए। इस अनोखी बारात की कहानी बहुत दिलचस्प है। दरअसल शादियों का शुभ मुहूर्त अगले 1 सप्ताह के लिए प्रारंभ हुआ तो हर जगह शादियों की शहनाई गूंजना शुरू हो गई। इसी क्रम में गोरखपुर के खजनी तहसील के उनवल बाजार निवासी मोहनलाल वर्मा के बेटे कृष्ण वर्मा का विवाह 9 जुलाई को संत कबीर नगर के खलीलाबाद रहने वाले एक परिवार में तय हुआ था। तय तिथि के अनुसार मंगलवार की देर शाम यानी 9 जुलाई को विवाह की रस्म शुरू हुई। ऐसे में
परीक्षा बंद की रस्म के लिए दूल्हा बुलडोजर पर सवार होकर बुलडोजर पर जब बारात निकली तो सड़क के दोनों ओर तरफ तमाशाबीनों की भीड़ लग गई। लोग बड़े ही उत्साहता से इस बारात को देख रहे थे। अब ये बारात लोगों में चर्चा का विषय बन गई है। तो दोस्तों, किस प्रकार का चर्चा बनी ये खबर, तो दोस्तों हम आपके लिए जो अवगत कराना चाहेंगे कि आखिरकार मामला किस प्रकार का है। तय तिथि के अनुसार जो है मंगलवार को 9 जुलाई विवाह रस्म शुरू हुई। परीक्षा बंद रस्म दूल्हा बुलडोजर पर सवार हो गया। बुलडोजर जब बारात निकली तो सड़क दोनों तरफ तमाशाबीन भीड़ लग गई। लोग बड़े ही उत्साहता के साथ इस बारात को देख रहे। अब ये बारात लोगों में चर्चा का विषय बनी। तो आखिरकार चर्चा का विषय क्यों बनी? इस दौरान बुलडोजर पर सवार दूल्हे पर पुष्पों की वर्षा भी लोग करने लगे, जिसे लेकर दूल्हा काफी उत्साहित था और अपने शाही रथ पर अपने जीवन के सबसे स्पेशल दिन को जी रहा था और खुशी से झूम रहा था। दरअसल ये वजह आई सामने। दरअसल दूल्हा यानी कृष्ण वर्मा खुद को योगी सेवक बताता है। बुलडोजर पर बारात निकालने के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आई। दूल्हे के परिजनों का कहना कि खलीलाबाद में जब शादी तय हुई तो बेटे के ससुराल पक्ष के लोगों ने मजाक में ताना मारते हुए कहा कि इस बुलडोजर वाले बाबा की पार्टी तो खलीलाबाद में चुनाव ही हार गई। ये बात दूल्हे को बेहद नागवार गुजरी और उसने ठान लिया कि वो अपनी बारात बुलडोजर पर ही लेकर जाएगा। लिहाजा शादी वाले दिन कृष्ण ने अपनी जिद को पूरी करते हुए बारात का शुभारंभ बुलडोजर से किया और परीक्षा बंद की रस्म को बुलडोजर पर सवार होकर किया। बरपक्ष के सभी लोग सहित सगे संबंधी सभी हैरान हो गए। जब बारात निकली तो बाराती भी झूमते नाचते बुलडोजर के आगे चलते हुए दिखे। इस दौरान फूलों की वर्षा भी हो रही थी और डीजे पर गीत बज रहा था। घुस जाले बिलिया में सांप बिच्छू गोजर चलेला जब सांप के बाबा के बुलडोजर। ये बारात लोगों को कौतूहल का विषय बनी हुई है। ये गाना भी और इस गाने पर डांस किस प्रकार लोगों ने किया। वहीं ससुरालियों को भी ये नहीं पता था कि मजाक कितना गंभीर हो जाएगा। दूल्हा अपनी शादी वाले दिन भी बाबा योगी आदित्यनाथ के प्रति दीवानगी जो है किस प्रकार की, तो भाई जो है मजाक इतना कि दीवानगी दिखाए बिना नहीं मानेगा। तो दोस्तों ये एक खबर ये भी थी और इससे खबर संबंधित और क्या है, खुद तो रोज शराब पीती ही है, मुझे भी जबरदस्त पिलाती है, तंग आकर पत्नी को मायके छोड़ आया, पति तलाक की नौबत। दोस्तों अक्सर इस दुनिया में देखा जाता है पति शराब पीते हैं, पत्नियां परेशान रहती हैं, लेकिन ये एक अलग ही मामला सामने आया जहां पर पत्नी शराब पीती है और पति परेशान रहता है। तो आइए हम इस कड़ी से आप सभी श्रोताओं के लिए अवगत कराते हैं। आगरा में एक पति ने अपनी पत्नी पर शराब पीने का आरोप लगाया। उसका कहना कि पत्नी खुद तो शराब पीती है, जबरन मुझे भी पिलाने की कोशिश करती है, रोज रोज की जबरदस्ती से तंग आकर वो पत्नी को मायके छोड़ आया है। उत्तर प्रदेश के आगरा से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया जहां एक पति ने अपनी पत्नी पर शराब पीने का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि पत्नी खुद तो शराब पीती ही है, जबरन मुझे भी पिलाने की कोशिश करती है, रोज रोज की जबरदस्ती से तंग आकर वो पत्नी को मायके छोड़ आया है, नौबत तलाक तक आ पहुंची है। दरअसल आगरा के परिवार परामर्श केंद्र में पति पत्नी के बीच झगड़े की वजह जानकर काउंसलर उस वक्त चौंक गए जब एक पति ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी खुद तो शराब पीती है और उसे भी जबरदस्ती शराब पिला देती है। उसकी जबरदस्ती से तंग आकर पति पत्नी को मायके छोड़ आया, जिसके बाद पत्नी ने इस बात की शिकायत पुलिस में कर दी। हालांकि सुनवाई के बाद पुलिस ने पति पत्नी के बीच के झगड़े को जिले के परिवार परामर्श केंद्र में भेज दिया है। काउंसलर के अनुसार जब दंपति की काउंसलिंग हुई तो दोनों के बीच मौके पर ही तकरार होने लगी। पति का कहना कि पत्नी रोज दारू पीती है और उसे जबरदस्ती पिला देती है, मैं रोज रोज दारू नहीं पीता। हालांकि सुनवाई के बाद पति पत्नी जो है परामर्श केंद्र में भेज दिया गया
तो काउंसलर पे दोनों के बीच मौके पर तकरार होने लगी। पति का कहना, पत्नी रोज दारू पीती है, जबरदस्ती पिला देती है, तो मैं रोज दारू नहीं पी सकता, लेकिन पत्नी दारू पीने के लिए रोज जबरदस्ती करती है। तो दोस्तों अक्सर ही इस तरीके के मामले देखने को मिलते हैं। तो और इससे जुड़ी कड़ियाँ क्या हैं, तो दोस्तों हम उनसे भी आप सभी श्रोताओं के लिए अवगत कराते चलें। पति ने आरोप लगाया कि पत्नी एक बार में 3 से 4 पैक पीती है, जबकि उसे शराब पीना बिल्कुल पसंद नहीं है। पत्नी ने सभी आरोपों को स्वीकार कर लिया है। सिकंदरा में रहने वाली पत्नी ने दावा किया कि पति ने मारपीट कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। अब वो मायके में रह रही है। पति को राजस्थान से काउंसलिंग के लिए बुलाया गया, जिस पर पति ने बताया 2 माह पहले उसकी शादी हुई थी। पहली ही बार में पत्नी ने शराब पीने की बात कही, उसके बाद हर रोज शराब पीने लगी और उसे भी जबरदस्ती पिलाने लगी। तो पत्नी की शराब पीने की बात से परेशान हो गया और मजबूरी में मायके छोड़ाया। फिलहाल काउंसलर ने उन्हें अगली तारीख दी है। दंपति में समझौता कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तरफ नदी, दूसरी तरफ रेलवे, ये खबर थी पति पत्नी की। तो दूसरी तरफ खबर है, एक तरफ नदी तो दूसरी तरफ रेलवे ट्रैफिक। तो आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। एक तरफ नदी, दूसरी तरफ रेलवे ट्रैक। प्रतापगढ़ के इस गांव को कहा जा रहा है डेंजर जोन। सोनाबा गांव के लोगों का कहना कि रेलवे लाइन क्रॉस करके जो आने जाने का जरिया था, अब वो भी बंद करने की तैयारी की जा रही है। ट्रक के बगल में दीवार बनने वाली है। इसके अलावा क्रॉसिंग के एक छोर पर पिलर लगाया जा चुका है और दूसरी छोर पर गड्ढे खोदे गए हैं। वही क्षेत्र के विधायक का कहना है कि मैंने इस मामले पर DRM से बात करके हल निकालने की अपील की है। तो किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। ये पुल के और रेल के मायने हैं और किसी ने सच ही बयां बात की है। मेरे द्वारा आप भी दोस्तों सुन रहे हैं। तो दुष्यंत कुमार की कलम से निकला ये शेर ना जाने किसके लिए था, लेकिन ये उस छोटे से गांव के लिए बिल्कुल फिट बैठता है, जिसकी दहलीज हर पल ट्रेनों की आवाजाही से थरथराती और कांपती रहती है। 21वीं सदी के भारत में जहां पर बच्चे, बूढ़े और जवान अपनी जान हथेली पर लेकर रेलवे के तीन ट्रैक क्रॉस करते हैं, जहां पर हर वक्त आंखों में एक कसमकस झलकती रहती है कि कहीं कुछ अनहोनी न हो जाए। सोनबा गांव के बगल से गुजरे 3 रेलवे ट्रैक। बात हो रही है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से गांव सोनाबा की, जो DM ऑफिस से करीब 7-8 किलोमीटर ही दूर है। गांव के एक तरफ थोड़ी दूरी पर 3 रेलवे ट्रैक गुजरे हुए हैं। वहीं गांव के दूसरी तरफ जो है नदी है। इस गांव में गांव के लोगों को रेलवे ट्रैक से गुजरने के लिए मजबूर होना पड़ता है। गांव के पीछे से गुजरने वाली बकुलाही नदी है। बुकलाई नदी और 3 रेलवे ट्रैक से घिरी करीब 3000 की आबादी वाली ये जगह महज एक जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि जिले के ही नागरिक का आशियाना है, जहां पर जिंदगियां आसमान में उड़ान भरने के ख्वाब देखती हैं। लेकिन 21वीं सदी के भारत में छोटे छोटे मासूम बच्चों को स्कूल पहुंचाने से पहले रेलवे ट्रैक के नुकीले पत्थरों और हादसों की संभावनाओं से जंगें लड़नी पड़ती हैं। सोनबा गांव के लोगों का कहना कि रेलवे लाइन क्रॉस करके जो आने जाने का जरिया था, अब वो भी बंद करने की तैयारी की जा रही है। ट्रैक के बगल में दीवार बनने वाली है। इसके अलावा क्रॉसिंग के एक छोर पर पिलर लगाया जा चुका है और दूसरी छोर पर गड्ढे खोदे गए हैं। गांव की निवासी रामा देवी कहती हैं, हमें आने जाने, खाने कमाने, हर तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। शादी विवाह होने पर पैदल बारात आती है, दूल्हे दुल्हन को किसी तरह बाइक पर बैठाकर लाया जाता है। अगर निकास नहीं होगा तो क्या हम लोग उसमें फंस के मरेंगे? बच्चे और जानवर कहाँ जाएंगे? हम लोग गिरते
पढ़ते लाइन क्रॉस करते हैं। अब घर के बाहर भी जगह लेने की तैयारी चल रही है। वो आगे कहती हैं कि हम प्रशासन से मांग करते हैं हमारा गांव सुरक्षित हो और जो अब घेराव करने की तैयारियां चल रही हैं उसको रोका जाए। जिलाधिकारी आवास पर हो चुका है प्रदर्शन। इस बात को लेकर गांव के पूर्व बीडीसी सदस्य रिजवान कहते हैं यहाँ पर 3 रेलवे ट्रैक होने से इतना ज़्यादा तकलीफ है कि साइकिल पार करना भी मुसीबत होती है। आए दिन यहाँ के लोगों बच्चों और जानवरों के साथ हादसे होते रहते हैं। रिजवान बताते हैं कि हमने अपनी समस्या को लेकर जिलाधिकारी आवास पर प्रदर्शन किया। चिलमिला रेलवे स्टेशन पर DRM साहब आए हुए थे, वहां हम लोग गए लेकिन उनसे मिलने नहीं दिया गया। अब तक तो क्रॉस करके और ट्रैक के किनारे आवाजाही हो रही थी, लेकिन अब ट्रैक के बगल बाउंड्री करने की भी कवायद शुरू हो चुकी है। गांव बसा था, शुरू में यहाँ पर फाटक लगा हुआ था लेकिन उसको हटाकर कहीं और लगा दिया गया। हम लोग क्या करें, हमारी कोई नहीं सुनता है। अगर हमारी मांग नहीं सुनी जाएगी तो हम रेलवे जाम करेंगे। सांसद से मिला आश्वासन लेकिन नहीं हुई सुनवाई। ग्रामीण आसिफ कहते हैं कि हमारे गांव में रास्ता नहीं है, पूरे गांव और समाज को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब घेराबंदी होने के बाद हम किधर आएंगे, हमारे पास धरना देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जब संगम लाल गुप्ता सांसद थे तो कई बार आए और उन्होंने रास्ता बनवाने को लेकर वादा किया लेकिन बात बनाकर चले गए हैं। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने आगे बताया, विधायक जी यहाँ तो नहीं आए लेकिन उनसे मिलने हम लोग गए थे। उन्होंने कहा कि हम बनवाएंगे, प्रशासन को भेजेंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। इस गांव में कुछ होता ही नहीं है। आसिफ कहते हैं कि बिना रेलवे लाइन क्रॉस किए बच्चों को स्कूल नहीं पहुंचाया जा सकता। हम लोग बच्चों का हाथ पकड़कर रेलवे लाइन क्रॉस करवाते हैं। अगर बच्चे अचानक अकेले आ जाएं तो हादसे का शिकार हो सकते हैं। अचानक आई ट्रेन के हादसे का शिकार हुआ पालतू जानवर। गांव की बुजुर्ग महिला असीमुल कहती है, मैं एक दिन ट्रैक क्रॉस करते हुए गिर गई, चोट लग गई और उस वक्त कोई उठाने वाला नहीं था। हम लोग को बहुत मुसीबत है। उन्होंने आगे बताया कि एक दिन मैं अपनी गाय को लेकर आ रही थी, अचानक ट्रेन आ गई, मैं भागी और बच गई, लेकिन मेरी गाय हादसे का शिकार हो गई। मैंने उसको छोड़ दिया था, नहीं तो मैं भी उसी में चली जाती। गांव की एक अन्य बुजुर्ग महिला बताती हैं कि जब लोग बीमार होते हैं तो महिलाएं प्रेग्नेंट रहती हैं तो रेलवे ट्रैक की वजह से उनको वाहन से नहीं ला सकते। जो आंख से कमज़ोर बुजुर्ग हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होती है। कष्टदायी स्थिति है, समाधान होगा। प्रतापगढ़ की सदर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक राजेंद्र प्रसाद मौर्य आज तक इनसे बातचीत में कहते हैं कि 3 रेलवे ट्रैक के बगल से बसे लोगों के लिए निश्चित रूप से बहुत कष्टदायी स्थिति है। करीब 15 दिन पहले जब लाइन को कवर करने का प्रोग्राम शुरू हुआ तो स्थानीय लोग मेरे पास आए थे। मैंने सोनबा के एक इंच से परिचित हूँ। वहाँ के लोगों से वादा करता हूँ कि उनकी समस्या का समाधान होगा। आखिरकार तो कब होगा? उन्होंने आगे कहा कि अभी तक तो किसी तरह वो लोग पैदल निकल सकते और ट्रैक किनारे से भी आवाजाही होती, लेकिन अब फास्ट ट्रेन चलने वाली है और वहां पर बड़ी दुर्घटना से बचने के लिए रेलवे और सरकार ने लाइन के बगल बैरिकेडिंग करने का फैसला लिया है। मैं हृदय से कोशिश करूंगा कि गांव वालों को दूसरी तरफ से या पीछे से की ओर से रास्ता मिल सके। विधायक राजेंद्र प्रसाद मौर्य ने कहा, मैंने इस संबंध में DRM से बात की है, इस मामले पर हल निकालने की अपील की है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि स्थानीय निरीक्षण और फोटोग्राफी करके भेजिए, मैं उसका हल निकालने की कोशिश करता हूँ। कई अन्य इलाके में भी इस तरह की समस्या है, विधायक राजेंद्र मौर्य ने बताया। तो क्या बताया, मेरे क्षेत्र में परसारामपुर, जगेरसरगंज, मदापुर और नरहरपुर जैसे गांव के लोग इस समस्या से त्रस्त हैं। कहीं 5, कहीं 10, कहीं 20 की आबादी में लोग रहते हैं। हम उन्हीं की समस्या के
समस्याओं के समाधान की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं कितनी सफलता मिलती है। तो दोस्तों ये खबर थी ट्रैफिक की। दूसरी खबर आ जाती है लखीमपुर खीरी में बाढ़ का कहर, हवा में झूल रही रेल पटरी, ऊपर से बह रहा पानी। लखीमपुर खीरी में मैलानी से पलिया को जोड़ने वाले रेल रूट पर अतरिया गांव के करीब रेलवे ट्रैक के नीचे लगी मिट्टी का ढेर कट जाने से लगभग 15 मीटर तक की रेल पटरी हवा में झूलने लगी। यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। शारदा नदी का पानी रेलवे लाइन को खोखली करके आबादी में घुस गया है, जिसके चलते ट्रेन संचालन बाधित हो गया है। सड़क यातायात भी अवरुद्ध है। प्रभावित लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। राहत बचाव कार्य के लिए NDRF लगाई गई है। सीएम योगी खुद इलाके का दौरा करने जा रहे हैं। इस बीच रेलवे लाइन को तहस नहस कर पानी के आगे बढ़ने का वीडियो सामने आया है। दरअसल उत्तराखंड और नेपाल के पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश के चलते बनबसा बैराज से शारदा नदी में करीब 2,44,000 क्यूसेक पानी को छोड़ा गया है। इससे लखीमपुर खीरी में मैलानी से पलिया को जोड़ने वाले रेल रूट पर अतरिया गांव के करीब रेलवे ट्रैक के नीचे लगी मिट्टी का ढेर कट जाने से लगभग 15 मीटर तक की रेल पटरी हवा में झूलने लगी। देखते ही शाम 5 बजे करीब 500 मीटर रेल पटरी झूलने लगी। तो दोस्तों लाइन शारदा नदी की गहरी जलधारा में डूब गई, जिसका मौका पर मौजूद लोगों ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं जिले में शारदा नदी और घाघरा नदी किनारे बसे गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है, जिसके चलते जिले के डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने सभी बाढ़ प्रभावित तहसील प्रशासन को अलर्ट कर दिया है। जिले में NDRF और PSC को भी बुला लिया गया है। लगातार जल स्तर के बढ़ने के चलते शारदा नदी खतरे के निशान के ऊपर बहने लगी। भारत से नेपाल को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर पलिया कस्बे के करीब सड़क पर घुटनों तक पानी भर गया है। ऐसे में 2 दिनों के लिए तक भारत से नेपाल को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे को जो है बंद कर दिया गया है और रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है। उधर मोहाना नदी में बड़े जल स्तर के चलते भारत नेपाल सीमा से सटे थारू गांव में घुटनों तक पानी भर गया, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में नेपाल में भारी वर्षा के कारण जल स्तर बढ़ा, कई खेतों और रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। आजाद नगर गांव से 45-46 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। गोविंद नगर गांव जो पीलीभीत बॉर्डर पर है, वहां पर भी राहत कार्य चल रहा है। लोगों से अपील है कि समय रहते सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। प्रशासन सतर्क है। जब सब जगह टीमें लगी हुई हैं। NDRF की टीमें भी आ गई हैं। PSC की टीम हमारे साथ जुटी हुई है और प्रशासन राहत के साथ साथ बाकी भी सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर रहा है। प्रभावितों को खाने पीने का सामान, दवाई, चिकित्सा आदि मुहैया कराया जा रहा है। अनुमान है कि अभी बारिश 2-3 दिन और चलेगी। तो दोस्तों ये खबर किस प्रकार की थी, जैसे आपने देखा ही होगा। तो कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तो दोस्तों सही कहा है किसी ने कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है इस खबर से आप लोग सभी सहमत होंगे और खबर अच्छी लगी हो आप सभी दोस्तों के लिए तो एक आगाज़ ज़रूर कीजिएगा। चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, घंटी वाला बटन जो है ऑल करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों इसी प्रकार की लास्टेड खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर होता हूँ, उपस्थित होता हूँ। तो दोस्तों मेरा खबर दिखाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना। तो दोस्तों खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज़ 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे हर खबर आसानी से मिल सके। जय हिंद।